मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे ग्रोह और ऐसी कुछ ख़वातीन ग्रोह जो काम कर रहे हैं, जो मासूम इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर भारी रकूम जो है वो हथियार लेते हैं, उनको धोखा देते हैं। ऐसे ही कुछ ख़वातीन पुलिस और टीम मैं हूँ कौन की गिरफ्त में किस तरह आई और उनका तरीक़ा वारदात क्या था लोगों को धोखा देने का, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान की जानिब से मुख्तलिफ अदवार में जराइम पर काबू पाने के हवाले से जितने भी दावे या आदाद शुमार पेश किए जाते रहे हैं, उनके बरक्स ये एक तल्ख हकीकत है कि मुल्क भर में गुज़िश्ता चंद सालों में जराइम की शरह में कमी के बजाय इजाफा ही हुआ है। खुद पुलिस के मुताबिक हालिया चंद सालों में चालाक और शातिर मुजरिमों की जानिब से सादा लौह अफराद को लूटने के ऐसे निराले तरीके और अंदाज अपनाए गए हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। आज मैं हूं कौन में हम आपको ऐसे ही जुर्म की तफसीलात दिखाने वाले हैं, जिसमें बड़ी ज़हानत के साथ मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इनामी स्कीम में निकलने वाले प्लॉट और दीगर कीमती इनामात का लालच देकर निशाना बनाया जा रहा है। टीम में हूं कौन को ऐसी कई शिकायत मौसूल हुई कि शहर कराची की गरीब और मुतवस्सित रिहायशी आबादियों में मुख्तलिफ खवातीन खुद को मुख्तलिफ फलाही इदारों की नुमाइंदा बताकर जालसाजी से लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से महरूम कर रही हैं। इस सिलसिले में टीम में हूं कौन की मुलाकात एक ऐसी फैमिली से भी हुई जिनको उनके घर आने वाली एक नौजवान लड़की ने निहायत चालाकी के साथ माली नुकसान के साथ साथ ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया था। हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं और शऊर और आगाही देने की कोशिश की है कि किस तरह जो चिटर होते हैं वो मासूम आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं और भाग जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही केस एक आया है हमारे सामने कि कुरानदाजी में खुशनसीब अफराद के लिए ये एक लिफाफा है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और इनामी स्कीम का लालच है। और कुछ मुतासिरीन मेरे साथ हैं, एक फैमिली के मेम्बर हैं। तो क्या हुआ, अब्दुल वही साहब आपका नाम है? जी सर, क्या है ये लिफाफे मुझे नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, ये स्कीम इनामी स्कीम थी। जी कहाँ पर रिहाइश कहाँ किया? जी हमारी इसमें है यूसुफ गोट में। जी और मकान नंबर 1568 है। तो ये और बैठी जी, मैंने कहा आप कौन है? कि मेरा नाम अफसीन है। आपका क्या नाम? अब्दुल वहीद है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा नाम अब्दुल वहीद। आपके वालिद का नाम बुनियाद अली? मैंने कहा बिल्कुल। आपके लड़के का नाम ओवैस? मैंने कहा जी। 2 साल कबल उन्होंने हमसे हमारे कारिंदे से वो इनाम की पर्चियाँ ली थी, तो वो इनाम अब निकल आया है और ये है कि मैं आपको ख़बर देने आई हूँ। और अगर आप चाहें तो कल आ जाएं, मगर इस वक्त आप ये 4 लिफाफे ले लीजिए, 1-1 हज़ार रुपये के लिफाफे हैं। और आप जब वहाँ कल आएंगे तो आपको 925 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और जो 75 रुपये हैं वो बच्चे बीमार हैं वहाँ उनको दिए जाएंगे। तो इस तरह की बातें हमसे उन्होंने की और मुझे यकीन आ गया। मेरी अहलिया भी साथ बैठी थी, उन्होंने भी कहा कि चलो अगर ऐसी बात है तो उन्होंने पैसे निकाल के। वही साहब, आप इन खातून को पहले जानते थे? जी नहीं जानता। ये यूसुफ गोट जहाँ पे आप रहते हैं वहीं की रिहायशी है? जी नहीं, ये भी नहीं। रिहायशी नहीं है अम्मा? नहीं रिहायशी नहीं। फिर रिहायशी नहीं है, वो आई थी। अच्छा। वो उन्होंने बताया था। कौन सा वो एरिया है? वो पंजाब चौरंगी। जी और लेडी क्या है वो? पंजाब चौरंगी के पास है, चीपा वाले हैं। उनसे हमारा मालूम करोगे, वो बता देंगे आपको एड्रेस। अच्छा, मतलब वहाँ से आप एड्रेस मालूम कर सकते हैं इनका। ये है अल्फला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रजिस्टर्ड, ये एक है। और ये बाकायदा इन्होंने पूरा एक लिफाफा, मैं इसको दिखाता हूँ आपको खोल के इसमें क्या है। तो फिर अम्मा क्या हुआ फिर आप? अच्छा, तो ये आप खातून को नहीं जानती थी? घर में किस तरह आ गई फिर आपके? मेरी बहू है छोटी, इनकी बीवी, वो घर में थी। वो अंदर आई, दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने खोला दरवाज़ा, तो कहने अब्दुल हमीद यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब्दुल हमीद नहीं है यहाँ, तो अब्दुल वहीद है। तो वो बाहर निकल गई, मतलब ये एक सीढ़ी नीचे उतर गई मेरे घर से। नीचे वाली सीढ़ी पे थी तो मैं उस तरफ से मुड़ रही थी। मेरे पोते ने देख लिया, कहने हमारी दादी आ गई। उसने जब ये कहा ना वह दादी आ गई, तो फिर आके ना वो अंदर बैठ गई। तो कहने ये ऐसे ऐसे बात है, एक गाड़ी है, प्लॉट है, उम्र का टिकट है और अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये
नकदी नमाज भी है। हाँ नकदी है ना 95,000 रुपये पता नहीं ऐसे कुछ बताया उन्होंने। तो मैं सोचने लगी, फिर ये नमाज़ पढ़ के आ गए, इतनी देर में नमाज़ पढ़ के आ गए, अंदर लेट गए। कहने ये बाबा जी, मैंने कहा ये मेरे शौहर है, यानी इनको बुलाओ। तो ये अब्दुल वहीद लिखा हुआ है, मोहम्मद अवैस से 2 साल पर्चियाँ ली, 2 साल पहले पर्ची ली थी रमज़ान में। अच्छा, पर्चियाँ ली थी, किसने ली थी ये बताया उन्होंने? हाँ तुम्हारे लड़के ने ली थी, NIC इनकी थी। अच्छा, NIC इनकी थी, NIC इनकी थी, लेकिन हाँ, पर्चियाँ आपके बेटे ने ली थी। तो आपने कोई ऐसी 2 साल पहले पर्चियाँ ली थी? जी मैंने पर्चियाँ तो ली थी, मगर मैंने तो डोनेट किए थे 20 रुपये किसको? एक इदारे की, इसे यही नाम से जो है ना इदारे की तरफ से कि हमारी वेलफेयर है, और हम जो है ना कैंसर हॉस्पिटल भी चलाते हैं और यतीम बच्चों के लिए भी करते हैं। तो आप ये पर्ची लें, और मकसद 10 रुपए की एक पर्ची है, तो ये आप 2 पर्चियाँ ले लें। आपने 2 पर्चियाँ? हाँ, तो मैंने एक नंबर दिया था उनको? नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं। उन्होंने बोला फिर भी एहतियातन उसके लिए आपसे रब्ते के लिए आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें। मेरे पास उस वक्त कॉपी नहीं थी, वालिद साहब के घर में कॉपी थी, मैंने उनको दे दी। मैंने तो ऐसे दी थी, मेरे को कोई इनाम वगैरह की लालच नहीं थी। बतौर एहतियात शनाख्ती कार्ड क्यों दिया था? शनाख्ती कार्ड की कॉपी उन्होंने बोला अगर कोई फादर की दे दी। हाँ, तो मैंने दे दी थी। नहीं अम्मा, ये अब सही बता रहे हैं ना कि 2 साल कबल इन्होंने एक डोनेशन दिया था, एक चंदा दिया था 20 रुपए का जी। तो वो 20 रुपए की पर्ची के बेहाफ पे इन्होंने अपने फादर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी दे दी जी। तो वही देखकर उन्होंने तमाम डेटा कलेक्ट किया जी जी, और वो आ गए दोबारा। अच्छा, ये एक लिफाफा कितने का दिया आपको अम्मा? 1,000 रुपए का? 1,000 रुपए का लिफाफा दिया, मतलब 6 लिफाफे दिए। तो ये 4 है मेरे पास। 2 मेरी पोती ने लिए। 2 पोती ने लिया आपकी? हाँ, 2 मेरी पोती ने तो एक साथ 6,000 रुपए का लिफाफा आपको? 6,000 रुपए का लिफाफा, और वो काय के 500 रुपए लिए थे उन्होंने TCS के लिए। 500 रुपए TCS के लिए। 6,500 रुपए? 6,500 रुपए लिए उन्होंने, मैं झूठ नहीं बोली। अच्छा, उन खातून को इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा? अपने जहाँ अब देखोगी तो पहचान। नहीं, अब जो जहाँ रहती हैं आप, वहाँ पे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा? कभी देखा? कभी नहीं देखा? कभी सुना। अच्छा, ये इसके अलावा और उस मोहल्ले के अंदर किसी और को देखे गए? नहीं, उन्होंने अच्छा वहाँ मेरे घर में बैठी हुई थी, तो इनके सामने, मेरे सामने मेरी पोती ऐसे बैठी हुई थी। मैंने भाई मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसको दिखाओ। उन्हें पढ़ा, सब देखा, तो कहेंगे इनको जो है ना बता दो अपनी दादी को, सही लिखा हुआ है ना, मेरा ये फोटो है ना, मेरे NIC नंबर है ना, कहेंगे जी हाँ, वो लिख डाला मतलब। अब उसके बाद में उनके पास फ़ोन आ गया, वही मेरे पास ही बैठे बैठे फ़ोन आ गया। करेंगे हाँ भाई कहाँ हो तुम? करेंगे मैं वहाँ हूँ यूसुफ गोट में। सर मैं अभी निकलने वाली हूँ, अब मैं नाज़िमाबाद जाऊँगी, ऐसा है कि आप लंच कर लें, मैं लंच पे नहीं पहुँच सकूँगी। इतनी बात कह के फिर वो चली गई। पैसे ले गए? पैसे ले लिए, 6,500 रुपये, 6,000 रुपये लिफाफों के, 500 रुपये TCS। जब सुबह ये गए हैं हमारे साहबजादे साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई कितने पैसे लिए, लिफाफे कितने ले लिया आपने? पहली बताओ, पहले आदमी मतलब इससे पहले भी वहाँ पे लोग पहुँचे थे? वहाँ पर जी मैं साथ था, और उन्होंने जो एड्रेस दिया था पंजाब चौरंगी के साथ का, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो वहाँ चीपा के उन्होंने बोला था वहाँ से आप पूछेंगे तो आपको बिल्कुल ही वो सही पता बता देंगे, सही एड्रेस। मैं वहाँ गया हूँ तो चीपा वालों ने हमें ये बताया कि ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसी कोई यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है पूरे यहाँ पंजाब चौरंगी पे। तो फिर भी मैंने मुतमईन नहीं हुआ, मैं हो सकता है पास चीपा बना हुआ जी, पंजाब चौरंगी के पास चीपा एम्बुलेंस स्टैंड है। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि आप कहाँ से आए हो, ये तो सब फ्रॉड है, और ये तकरीबन 1-1.5 साल से कर रहे हैं ये लोग। तो पहले लांडी मलिर वाले लोग आ रहे थे, अब आप पहले हो के जो नई कराची से सरजनी टाउन की तरफ से आप आए। अच्छा, ये बड़े फिर हमने फ़ोन किया जी, हमारे पोती ने फ़ोन किया अफसीन नास को जी। तो कहने लगे पहुँच गए आप? हाँ भाई पहुँच गए, हम परेशान हैं। आप क्या बोला? मैं अपना अभी हम नुमाइंदों को भेजती हूँ। नुमाइंदा कोई नहीं आया, रात हो गई। तो पंजाब चौरंगी पे गए, 2 गार्डों से पूछा बैंक के, कह रहे हैं इस नाम का कोई बैंक ही नहीं है, इस नाम की कोई ना बैंक है ना बिल्डिंग है। नहीं, बैंक नहीं है, ये तो कोई NGO टाइप की कोई बिल्डर्स उसका वो है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें तारीख़ है, हवाला नंबर है, 4 बड़े इनामात में शमूलियत। आपने जो 10 रुपये का अतिया दिया था, इसमें अच्छा ये उसका जिक्र कर रहे हैं जो टोकन इन्होंने पहले कभी दिया होगा। आपको जानकर इंतहाई खुशी होगी कि खुशकिस्मती से आपका इनाम निकला है। इनाम हासिल करने के लिए मुबल्लिग 1,000 रुपये लेटर की फ़ीस अदा करके अपना लेटर हासिल करें, जो कल आने की सूरत में 925 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, जिसकी सूरत में शनाख्ती कार्ड की 2 अदद फ़ोटो कॉपियाँ हमरा लाएँ। रजिस्ट्रेशन के बाद इनाम आपके हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें नोट है, 4 बड़े इनामात हासिल करने के लिए 4 लेटर हासिल करें। 1 लेटर पर 1 इनाम चॉइस करें, और 1 या 2 इनाम के लिए पर लेटर जो इनाम आपने चूज़ करना है इसका लेटर हासिल करें। मतलब हर इनाम के लिए 1 लेटर हासिल करें।
वर्कर जब आपके घर तशरीफ़ लाएं तो अपने नाम की शनाख्त करके लेटर की फ़ीस अदा करें, जो लाजमी अदा करनी होगी, मतलब फ़ीस ज़रूर अदा करनी है। अच्छा, मोटरसाइकिल है इसमें, CD70, ट्रांसफ़र कागजात, एक अलग प्लॉट है। अच्छा, एक फ़र्द के लिए उम्रे का रिटर्न टिकट है, प्रॉपर्टी है, कैश है 50 से 75 हज़ार रुपये, 80 गज का। अच्छा, ये फ़ोटो स्टेट, मैं आपको बताता हूँ, ये फ़ोटो स्टेट है जस्ट। और ये जो एनवलप इन्होंने बनाया भाई, ये भी फ़ोटो स्टेट ही है। ये फ़ोटो स्टेट इसी तरह की करवा के इन्होंने इसको एनवलप बनाया हुआ। आप एनवलप की शक्ल देख लें, ये एनवलप की शक्ल है और ये बिल्कुल फ़ोटो स्टेट थी। इसको इन्होंने एनवलप बना के दूसरे फ़ोटो स्टेट को इसमें रख के, और 1000 रुपये पर लेटर इन्होंने 6000 रुपये की इन्होंने ये चीटिंग की है। 6500 रुपये, 6000 रुपये इन लेटरों के लिए और 500 रुपये TCS की मद में लिए। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे इनको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो हमें भी मुतादिद जो कंप्लेंट्स थी यूसुफ गोट से, न्यू कराची से, लांडी से, मलीर से और मुख्तलिफ़ जगहों से थी। तो हमने इन पे नंबर भी है मोहतरमा का, और शनाख्ती कार्ड नंबर भी है, जो मेरे ख्याल से फ़ेक होगा। मुझे नहीं लगता कि शनाख्ती कार्ड नंबर इन्होंने सही रखा होगा, क्योंकि आपने कार्ड देखा था, शनाख्ती कार्ड नहीं देखा था, जॉब कार्ड देखा था ना उनका, ऑफिस कार्ड जी, ऑफिस कार्ड था। शनाख्ती कार्ड नंबर तो शनाख्ती कार्ड शनाख्ती कार्ड वो उस पर जाली नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर डाला हुआ होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने मोबाइल नंबर अपना जो दिया है उस पर कोई फ़ोन उठाता नहीं है। हाँ, ये मैं इनका नंबर डायल कर रहा हूँ, 3672, ये बन जाता है। वो मैनेजर का ही अम्मा मिला रहा हूँ मैं, लेकिन ये मुझे पता ही बन जाएगा। नंबर बंद है। ये इस तरह की जाली NICOं पे, मुख्तलिफ़ NICOं पे निकाली हुई जो सिम्स हैं, ये वो यूज़ करते हैं। और कोशिश करेंगे हम इस एड्रेस पे जाएंगे, क्योंकि ये गए हैं, इन्होंने तो देख लिया कि वहाँ पे कुछ नहीं है। अब इस जालसाज ग्रुप का और ग्रोह का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये मज़ीद कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुका है। और सुनने में यार वही साहब कोशिश करेंगे हम कि आपके पैसे रिटर्न आ जाएँ। 6500 रुपये, 6.5 ना आए, कम से कम 6000 रुपये तो आ जाए। आपका एड्रेस बोलते हैं कि वहाँ चले जाओ, उनको पता है उनके सामने वाली बिल्डिंग है। ये सामने बिल्डिंग, वही तो बोल रहा हूँ, तो ये बिल्डिंग तो नहीं है। पता कर लो ना जाके। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? मोबाइल बुलाओ जल्दी से। आप हटेंगे? एक मिनट, हाथ नहीं लगा, एक मिनट बैठे। यहाँ ये बात गौरतलब है कि ये जालसाज गिरोह शहर के मुतवस्सित इलाकों में रहने वाले अफराद से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात हासिल करने के बाद बाकायदा प्लानिंग करके उनके साथ ये धोखाधड़ी का खेल खेलता है। इस मुतासरा फैमिली से मिलने के बाद इस वाक़े को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। अच्छा, मुझे यहाँ जाना है, आपका पता है। कितने पैसे दिए आपको? हमने इनको दिए तकरीबन 5000 रुपये। 5000 रुपये। अल्लाह के बोली जी, इन्होंने आपका बताया था कि यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास कहीं भी बस पहुँच जाओगे, कहीं है ही बिल्डिंग है, साले चोर हैं। चोर है? हाँ, एक नंबर चोर हैं। ये बिल्डिंग ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये आप ये नंबर दिया हुआ है इन्होंने। हाँ। आप इस पर नंबर मिला के देखो, ये बंद पड़ा हुआ। हाँ, बंद पड़ा हुआ। हाँ, ये फ्रॉड है साले। तो आपको कैसे पता? अरे हमारे पास लोग आते रहते अक्सर, आपके जैसे ही आते हैं पता पूछने, भाई यहाँ बता दो। कितने लोग आए होंगे हमारे अलावा? आपके अलावा कम से कम नहीं तो ये हम 2 साल से इधर मौजूद हैं और 2 साल से मुसलसल चल रहे हैं। इसी तरीके से चल रहा है। तुम्हारा एड्रेस देते हैं? हमारा एड्रेस तो कितने सारे नहीं, आपका एड्रेस बोलते हैं कि वहाँ चले जाओ, उनको पता है उनके सामने वाली बिल्डिंग है। ये सामने बिल्डिंग, वही तो बोल रहा हूँ, तो ये बिल्डिंग तो नहीं है। पता कर लो ना जाके। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? ये खातून आपके पास मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बिल्डिंग दिख रही है? चले जाओ यहाँ पर, यही बिल्डिंग है ना सामने, चले जाओ। अच्छा, अब तक आपके पास कितने लोग आए? हमारे पास कोई नहीं आया, ऐसे आते रहते हैं, तो तुम्हारे जैसा पूछने वाले हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त पंजाब चौरंगी के पास, और जो एड्रेस यहाँ पे
बताया जाता था उस एड्रेस पे हम मौजूद हैं और सामने एम्बुलेंस सर्विस भी है, उसके सामने बिल्डिंग भी है। ये कमर्शियल और रिहायशी एरिया है। यहाँ पे बेंगलोर्स बने हुए हैं उनके हाथ पे, लेकिन यहाँ पे ये एम्बुलेंस सर्विस वाले बता रहे हैं कि इस तरह के बेशुमार लोग यहाँ पे आए और ये फ्रॉड है और ये तकरीबन 2 साल से ही कर रहे हैं। बाबा को 6 माह हुए हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 2 साल से ये लोग इसी तरह से लिफाफे जो है फ़रोख्त करते हैं 1000 रुपये के। तो हम इनके जाके देखेंगे कि फेक एड्रेस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शनाख्ती कार्ड नंबर इन्होंने ओरिजिनल डाला होगा अपना, लेकिन सेल नंबर से जो एड्रेस आएगा हम उस एड्रेस पर जाके देखेंगे और चेक करेंगे कि कौन है। मुझे 100% ये यकीन है कि ये फ़र्ज़ी आईडी कार्ड होगा और कोई और यूज़ कर रहा होगा इसको। अब हम सेल नंबर के बताए हुए एड्रेस पे जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि शायद ये फील्ड ऑफिसर अफशीन नाज जो है हमें मिल सकें और हम इनसे पूछ सकेंगे कि ये चीटिंग को कब से कर रहे हैं। बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम। ये 2nd फ्लोर पंजाब चौरंगी C5 मेट्रोपॉलिटन बैंक अल्फला बिल्डिंग कहाँ पड़ेगी? सी है। हाँ C5। वो आगे जब चुरंगी पे जाएंगे ना, हाँ तो उल्टे हाथ पे जो बिल्डिंग है ना वो ही है ये अल्फला बिल्डिंग है। अरे ब्लैक है, मुझे नहीं पता कि सी के नंबर वहाँ पे है। सी का नंबर वहाँ पर है। हाँ ये डिफेंस का एड्रेस है ना, ये चुरंगी पंजाब कॉलोनी का पंजाब चौरंगी का है। वही है, वही जगह, वो सी का वहाँ ही नंबर होगा। वहाँ पे हो सकती है। हाँ इधर नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं है। पंजाब चौरंगी पर मौजूद एक दूसरी हकीकी फलाही तंजीम के इमरजेंसी ऑफिस पहुंचकर वहां मौजूद रजाकार और आसपास मौजूद दीगर अफराद से मालूमात करने के बाद ये बात पूरी तरह कंफर्म हो गई कि ये सारा चक्कर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे कमाने का है और इस जालसाज गिरोह ने लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए खवातीन को अपना आला कार बनाया है, जो यकीनन एक नई बात है। हमने पंजाब चौरंगी पे गए, वहाँ पे काफ़ी ढूंढा कि ऐसी कोई बिल्डिंग या ऐसी कोई चीज़ हमें दिख जाए। तो जो एम्बुलेंस सर्विस थी वहाँ पे भी जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने भी यही कहा और इर्द गिर्द से भी हमने 2-3 लोगों से पता किया। तो किसी ने कहा कि आगे बिल्डिंग है, लेकिन वो जो मेन पॉइंट था एम्बुलेंस सर्विस का, उन्होंने बता दिया कि जी 2 साल हो गए तकरीबन ये ऐसे ही लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ जगह से आते हैं, एक जगह से नहीं आते। तो उस लिफाफे पे एक वो था, फ़ोन नंबर था। मैं फ़ोन नंबर आपको दिखा दूँ। फ़ोन नंबर था, ये फ़ोन नंबर, इसका एड्रेस हमने निकलवाया है और ये एड्रेस निकला है कोरंगी नंबर 1.5 का है। तो अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पे इस एड्रेस पे मालूम करने की कोशिश करेंगे। इस एड्रेस पे फील्ड ऑफिसर अफशीन नाज को होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि ये वहाँ होंगी नहीं और ये सेल नंबर जो है वो किसी दूसरी NIC पर निकला हुआ होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी NIC पे काम भी नहीं करते और ये NIC नंबर भी गलत होगा। तो अभी हम जाके तस्दीक कर लेते हैं कि उस घर में कौन है। हो सकता है कि जो घर के रिहायशी हों उनकी NIC की कॉपी जो है जो यूज़ हो रही हो और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक शायद फील्ड ऑफिसर अफशीन नाज का निकला है। तो आप कोरंगी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अफशीन नाज का घर यही होगा? अफशीन नाज नहीं होती? अच्छा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मैं समर टीवी से आया हूँ और ये एक एड्रेस है आपकी NIC पे, इस घर की NIC के ऊपर एक सिम निकली हुई है और वो सिम से मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉल्स हुई हैं और मुख्तलिफ़ कुछ ऐसे काम हुए हैं। तो क्या मुझे बता सकते हैं आप कब से हैं यहाँ पर? आप लोग कब से हैं? कोई है, कोई मेल होगा यहाँ पे? कोई नहीं है। अच्छा, आप यहाँ कब से? 10 साल से रह रही हैं? 8-10 साल हो गए। तो इससे पहले कौन था यहाँ पे, कोई पता है आपको? यहाँ आपके इस एड्रेस के ऊपर, इस मकान के एड्रेस के ऊपर एक सिम इशू हुई है जिससे मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रॉड किए गए। ये सिम है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये नंबर है, ये देखें किसी का है, आपका है? नहीं। अच्छा, इस नंबर, इस मकान के एड्रेस पे एक सिम इशू हुई है
आप कह रही हैं 10 साल से। 10 साल पहले आपको याद है किससे लिया था आपने मकान? हस्बैंड को पता होगा, लेकिन 10 साल पहले अगर लिया है। कब तक आते हैं? कब तक अभी कब तक आ जाएंगे आंटी? 8-10 बजे तक। और सुबह में कब जाते हैं? 9 बजे चले जाते हैं। अच्छा, तो इधर कोई मतलब पहले ऑफिस वगैरह था आपका? कोई ऐसी चीज़ थी? बिजनेस वगैरह करते हैं यहाँ से आप लोग? नहीं यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर एड्रेस तो बिजनेस हो रहा है आपके घर? ये क्योंकि ये ना चिटिंग की गई है बहुत सारी। ये फील्ड ऑफिसर अफशीन नाज है, इनका NIC नंबर NIC भी जाली होगा क्योंकि ये एड्रेस भी जाली निकल रहा है। तो दो खातून हैं और दोनों ही एक साथ घूम रही हैं। ये किस तरह कुरानंदाजी में किस तरह निकलता है नाम, मुझे भी तो समझाएं थोड़ा सा। वो 10 रुपए की चंदे की रसीद देनी पड़ती है। टीम मैं हूं कौन ने इस हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर कुछ इलाके मुंतखब करके वहां ऐसी खवातीन और गिरोह की नकलो हरकत को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन टीम मैं हूं कौन को अपने मुखबिर से ये खबर मिली कि कोरंगी 2.5 नंबर के इलाके में 2 खवातीन मुख्तलिफ घरों में जाकर उनमें रहने वालों से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात की तस्दीक कर रही हैं। इन खवातीन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए टीम मैं हूं कौन ने उसी इलाके में रहायश पजीर एक फैमिली से बात करके अपनी टीम की एक फीमेल मेंबर को उनके घर में ठहराया ताकि वो इन जालसाज खवातीन के घर में दाखिल होने के बाद उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर सके और घर से बाहर मौजूद टीम मैं हूं कौन को बर वक्त अंदर पहुंचने का सिग्नल दे सके। अभी हम कोरंगी के अंदर मौजूद हैं और इस जगह से कुछ दूर के फासले पे 2 खवातीन जो हैं उसी तरह NGO के नाम पे चंदा वसूल कर रही हैं। और यहाँ से मैं फ़ोन आया था, इस घर के अंदर हम अपनी फ़ीमेल टीम मेंबर बिठाएंगे, उसको माइक लगा देंगे। जैसे ही वो खवातीन इस पट्टी पे इस घर से करीब आएंगी तो इस जगह हम कोशिश करेंगे कि वो 2 खवातीन हैं, तो हम बाहर से कुछ रिकॉर्ड करेंगे, कुछ अंदर से रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे ही वो इस घर के अंदर आएंगी तो हम उनको अंदर बुलाने की कोशिश करेंगे। हमारी फीमेल टीम मेंबर हैं, उनको अंदर बुलवाएंगी और अंदर से बुलवा लेंगी तो फिर हम उनसे बात करेंगे कि वो वाकई कोई NGO है या उसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम मौजूद हैं कोरंगी 2.5 नंबर के करीब और ये अंदर गलियों के अंदर ये हमें ये इत्तला मिली थी कि यहाँ पे जो हैं कुछ ख़वातीन जो हैं उसी तरह की जो हैं लिफाफे फ़रोख्त कर रही हैं और ये किसी NGO का नाम यूज़ कर रही हैं। तो काफ़ी दिनों से हम मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लोगों से मिले, एक फ़ैमिली भी मिल गई थी, बाकी पंजाब चौरंगी भी गए थे हम और वहाँ पे भी चेक करने की कोशिश की थी। तो ये ख़वातीन कुछ अभी हमें फ़ोन आया था और किसी ने इत्तला भी दी थी कि यहाँ पे जो है 2 खवातीन जो हैं इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त कर रही हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं है। जाके हम दूर से इनकी फ़ुटेज बना रहे हैं पहले और हम कोशिश करेंगे किसी घर के अंदर इनको पकड़ें और इनसे बात करें कि ये क्या है। ये अरे इनके हाथ में कुछ पेपर्स भी हैं। अच्छा, दूसरी खातून कहाँ चली गई? अच्छा, ये मुख्तलिफ़ घरों के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों से, अच्छा एक खातून के, अच्छा 2 खातून हैं और दोनों ही एक साथ घूम रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मीटर रीडिंग वगैरह चेक करने वाली लग रही है मुझे तो। लेकिन ये इनके हाथ में, हाँ इनके हाथ में पेपर्स हैं कुछ। ये अच्छा लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये एक एड्रेस लिख रही है, एक लड़की एड्रेस लिख रही है और दूसरी लड़की जो है वो बातचीत कर रही है। इस जगह हमने इस वाइट घर में, अगर ये अंदर चली गई तो हम इसके अंदर जाएंगे और फिर इनसे पूछेंगे इनके तमाम डॉक्यूमेंट जो इनके हाथ में, आज ही मम्मी से बात कर लें, चेक करेंगे, इनका पूरा बायोडाटा निकालेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बहुत गरीब लोग थे जिन्होंने इनसे इन्होंने पैसे वसूल किए और पैसे लिए। ये अंदर जा चुकी हैं। हमारी फीमेल टीम मेंबर ने इनको अंदर बुला लिया। ये घर हमारे पास जो है घर में जाएंगे, इसमें हमारी फीमेल टीम मेंबर हैं और अगर आप ज़रूरतमंद बच्चों को एहतियात देना चाहें तो ये हमारा फॉर्म 25। ये जो हैं ख़वातीन, अभी हम इनसे चेकिंग भी करते हैं, चेक भी करते हैं बैग वगैरह, पेपर वगैरह, इनका हेड ऑफिस कहाँ है। हो सकता है सही NGO, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे और जो पहले हमें जो मिले थे वो 2 मुख्तलिफ बातें हो रही थी।
यहाँ पे इन्होंने कितने फॉर्म खरीदे नहीं खरीदे। एक मिनट बैठे 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 दिखाइए वहाँ भी क्या है। अच्छा, कौन सी एनजीओ से कार्ड है आपके पास कोई? हाँ, मैं बताता हूँ ना मैं कौन। आपके हेड ऑफिस तो हम गए थे, आपके हेड ऑफिस हम गए थे। आपके हेड ऑफिस में तो कोई जगह ऐसी जगह है ही नहीं। हेड ऑफिस कहाँ है आपका ये? जी हमारा हेड ऑफिस इधर देख के बात करें ना मुझसे। हमारा हेड ऑफिस पंजाब चौरंगी पर है। पंजाब चौरंगी। पंजाब चौरंगी पे? पंजाब चौरंगी पे तो हम लोग गए थे, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। उसी हवाले से हमें भेजा। ये जिनको आप बेच रही थी पता है कौन है? जी नहीं। हैं? जी नहीं। ये हमने बिठाया हुआ था इनको। ये मीडिया के नोट है। हैं? ये नोट ये कितने दिए और कितने फॉर्म है? फॉर्म कितने? एक मिनट खातून, एक मिनट अपने कार्ड दिखाएं जरा, जो आपके पास कार्ड है। कार्ड दिखाएं जो अपने एनजीओ की कार्ड है आपकी। ये किस चीज़ के कार्ड है ये? जी हमें एनजीओ की तरफ से ही दिया गया है। एनजीओ की तरफ से दिया गया है। तो ये कार्ड होगा ना आपका, कोई जॉब कार्ड होगा ना? जी नहीं। जी। आपका नाम क्या है? शुमाइला। शुमाइला जी। और ये अफशीन नाज कौन है जो पहले थी? जी हमने उनसे फॉर्म लिया है। उनसे फॉर्म लिया आपने? जी हमें फॉर्म दिया गया है। ये हमें एनजीओ की तरफ से फॉर्म दिए गए थे। एनजीओ की तरफ से फॉर्म दिए गए थे? जी। आपका नाम क्या है? शाजिया। शाजिया। शाजिया जी। शाजी कब से कर रही हैं ये जॉब? 6 महीने से। 6 महीने। 6 महीने से। हेड ऑफिस तो हम गए थे आपके, तो आप वहीं जाके राब्ता करें ना। हम आपको क्यों बताएं? आप क्यों पूछ? नहीं, आप तो यहाँ पे बेवकूफ़ बना रही है ना। नहीं, इस तरीके से हम आपको नहीं बता सकते ना। इस तरह नहीं क्या बता तरीका आपका बात करने? अभी मैं आपसे बताता हूँ ना। और आप कब से कर रही है काम? 6 महीने से। 6 महीने से। कितने फॉर्म बेच चुकी हैं अब तक? ये बेवकूफ़ बना रही है ना। इसमें से क्या निकलता है? कुछ निकलता है? भाई हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जाके उनसे बात करें जिनका ये एनजीओ है। बता रहे हो, चलो उठो। नहीं बैठे हैं इधर इधर इधर। नहीं मैं जाने नहीं दूंगा अभी आप लोगों को। ये आप जबरदस्ती में क्यों? नहीं जबरदस्ती नहीं, ये खातून समझ लें, खातून कांस्टेबल रखी हुई हमने ये। तो आप जाके हमारे हॉस्पिटल में बात करें ना। नहीं जाना नहीं देना है। ये एक मिनट इसको बंद करें गेट। ये जाना नहीं, कुंडी लगा देना सही भाई। चलो एक मिनट जाने नहीं दूंगा। जाने एक मिनट मेरी बात सुन ले। अच्छा मेरी बात सुन ले। अच्छा एक चीज़ बता दें, ये मोटरसाइकिल CD70 ट्रांसफर कागजात हैं 1800 हैं। ठीक है 1800 क्या है? ये 1800 क्या है? ट्रांसफर कागजात जो है एक फॉर्म दिए गए हैं हमें देने के लिए कि हमें देने हैं। अच्छा इन्होंने भी कोई वो स्लिप ली थी आपसे चंदे की? इधर देख के बात करें ना। ये स्लिप ली थी कोई इन्होंने? ये किस तरह कुरानंदाजी में किस तरह निकलता है इनाम? मुझे भी तो समझाएं थोड़ा सा। वो 10 रुपए की चंदे की रसीद देनी पड़ती है। तो उसके बाद कैसे पता चलता है कि वो इनका कुरानंदाजी में नाम आ गया? ये तो बता दें थोड़ा सा। ये फिर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे खुद ही वो लोग। आप लोगों को नहीं पता? नहीं। आप लोगों को ये फॉर्म कितने का मिलता है? नहीं हमें कुछ नहीं। आप लोगों को कितना फॉर्म मिलता है? सैलरी पे है या कमीशन पे? हम सैलरी पे हैं। सैलरी कितनी है? हमें 5-6 साल मिल जाते हैं। मोबाइल ब्लॉक ये तो मैं आपको लेके जाऊंगा थाने। या तो फिर आप पैसे वापस किए पैसे ये बैग। एक मिनट रुक जाओ, बैग चेक करो इनका। इनके कार्ड चेक करो। कार्ड तो चेक करो इनका। एक मिनट ना रुक तो जाए, कार्ड तो चेक करें। कार्ड है इनका? नहीं। कितने लोगों को और बेचा है फॉर्म? कोई कार्ड है इनका? अच्छा ये बताएं कि दूसरा जो लिखा है कैश 70 से 75,000 रुपये, 50 से 75,000 रुपये, ये कैसे मिलता है? सर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 80 गज में इसमें ये लिखा हुआ है ये प्रोग्राम बराए पब्लिसिटी ऑफिस स्कीम है, हरगिज़ किसी किस्म का जुआ या लॉटरी नहीं। ये इनाम अतिये की एंट्री पर है, यानी जो अतिया दिया गया है आपके एनजीओ को, ये एनजीओ रजिस्टर्ड भी है नहीं है? रजिस्टर्ड है। अच्छा इसमें लिखा हुआ है लेटर की फीस 1000 रुपये जमा कराकर लेटर हासिल करें जो कि कल आने की सूरत में वापस कर दी जाएगी। 925 रुपये वापस करेंगे आप? जी। हैं? कितने लोगों की अब तक? जो लोग जाते हैं वो ऑफिस वाले करते हैं उनको वापस। मोबाइल बुलाओ जल्दी से। आप हटेंगे? एक मिनट हाथ नहीं लगाओ। एक मिनट बैठे। अच्छा बैठे आप लोग नहीं भाई बैठे। एक मिनट बाजी को बिठाएं। बाजी बिठाएं। एक मिनट बैठ जाए।
एक मिनट बैठ अभी पहले एक मिनट पहले हमारी बात का जवाब देते हैं। ये उम्रे का रिटर्न टिकट, प्रॉपर्टी, कैश, ये सब हमें क्या इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सब आप हमारे ऑनर से जाके पूछें। अच्छा। हमें उन्होंने कहा है ये बेचने के लिए और हम अपनी जॉब कर रहे हैं। क्यों नहीं अगर आप सच्ची हैं तो आप हमसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें पकड़े ना जिनका ये काम है। इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते हमसे। लेडीज के क्यों नहीं कर सकते जब आप लोगों को बेवकूफ बना रही हैं? ऑफिस तो है ही नहीं ना मेहताब भाई। यार मोबाइल बुला लो। ये सिर्फ हमें फॉर्म दिए जाते हैं कि हमें सेल करनी पड़ते हैं। गिन के देते हैं हमें और गिन के हमसे पैसे लेते हैं। जी उतने पैसे ले लेते हैं जी। ये तो मैं कल परसों होके आया हूँ, वहाँ पे तो कोई ऑफिस ही नहीं है आपका। आप भी तो झूठ बोल सकते हैं, आप पता नहीं कौन है आप। अच्छा मैं कौन हूँ? हाँ मैं हूँ कौन, मेरा प्रोग्राम का नाम है। मैं भी आपको इस नंबर पे फ़ोन भी मैंने किए थे कल, लेकिन कल भी कोई फ़ोन नहीं उठाया किसी ने। 3 1 2 ये है कौन ये जिनको फ़ोन करते हैं? ये हमारे मैनेजर का नंबर। ये लोग खाने ना ये। अच्छा ये उठाएंगे? जी उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? आपके मिलाए हुए सारे उसने अपना फ़ोन बंद किया हुआ है। उठा लें, देख लें। किसी वजह से बंद भी हो सकता है। ये तो एक हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है, एक हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। क्या करूँ? तो भैया आप जाके पूछ लें, जाके एड्रेस आपके सामने है। आप ये मुझे दे दें, सारे ही मुझे दे दें। और कुछ है इनके बैग में? और कुछ था? नहीं था। और है आपके बैग में कुछ? ये फॉर्म है ऐसे? नहीं। थाना मोबाइल बुलाओ। मोबाइल आ रही। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी जब तक आप नहीं जाएंगी। आप लोग जाओगे खुद ही फैसला हो जाएगा, कोई मसला थोड़ी है। आपके ऑनर को तो आपको पता है ना कि वो सही है, राइट है अपनी जगह पे, आप फोन करके बुला लो। जालसाज गिरोह की दोनों खवातीन ने टीम में हूं कौन और हमारे कैमरे को देखते ही घर से बाहर जाने की कोशिश की, जिसको टीम में हूं कौन ने नाकाम बना दिया। यहाँ ये बात अहम थी कि दोनों खवातीन के पास उसी जाली फलाही तंजीम के सर्विस कार्ड्स, इनामी स्कीम के कागजात और मुख्तलिफ फैमिलीज की तफसीलात वाले कई इनामी लिफाफे मौजूद थे। उन दोनों खवातीन को घर में आराम से बिठाते हुए टीम में हूं कौन ने उन दोनों से लिफाफों और इनामी स्कीम की हकीकत जानने के लिए चंद सवालात किए। आप मुझे ये बताएं कि ये वहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ हमें दिखी नहीं, न मिली। सैलरी कितनी आपकी? सर ये कोई 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार रुपये? जी। रोज़ कितने फॉर्म सेल कर देती हैं? 3-4 का कमीशन भी है? कमीशन होगा ना सर? हमें कमीशन मिलता है एक फॉर्म पे 200 या 300 रुपये मिलते हैं, उससे ज़्यादा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम तो सिर्फ हम जब फॉर्म सेल कर देते हैं उसके बाद हमें पंजाब चौरंगी पर बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है, हम सिर्फ वहाँ कॉल करते हैं। बहुत दफ़ा मतलब काफ़ी देर घूमा और 2-3 दफ़ा गया, वहाँ पे तो कोई ऐसी बिल्डिंग ही नहीं है, कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मौजूद। हम सिर्फ फ़ोन करते हैं और एक आदमी वहाँ आ जाता है। एक फॉर्म में कितने मिलते हैं आपको? 200 या 300। 200 या 300? जी। आप कब से कर रही हैं? 2 महीने से। 2 महीने से। अभी आपने कुछ बोला था, अभी आपने कुछ बोला। अब आप कब से, कितने महीने से कर रही हैं? 6 महीने से। 6 महीने से। हाँ इन्होंने वही बयान वही रखा हुआ है। आप कितने फॉर्म सेल कर देती हैं? कमीशन पे सैलरी पर है? कमीशन भी है, सैलरी भी है। कमीशन भी, सैलरी भी। सैलरी कितनी है? 10,000। 10,000। इनकी 6,000, आपकी 10,000। ये अभी आई, ये नहीं आई है। 6 माह हुआ है। जी। क्या करें, चलें थाने चलें? भाई बस हम मजबूरी में अच्छा भाई मुझे रो क्यों रही है? मैंने तो नहीं कहा रोने को। उनके पैसे याद हैं आपको? उन लोगों के पैसे याद हैं जिनसे आप पैसे लेती हैं गरीब लोगों से? बस हमें जाने दें प्लीज़, आपकी मेहरबानी हो। ये ड्रामेबाजी में रोज देखते हैं। हम मजबूरी में ही जॉब करें। प्लीज़ आप पुलिस को मत बुलाएं, हम इनको थाने लेके थाने के हवाले करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास कंप्लेन थी उसके लिहाज से तो ये वही है, लेकिन ये नाम अपने दूसरे बता रही हैं। शनाख्ती कार्ड ये दिखा नहीं रही हैं। बैग में इनके पैसे की विजिटिंग कार्ड भी नहीं है। विजिटिंग कार्ड नहीं, कोई पैसे ऐसे थे कुछ इनके, वो शनाख्ती कार्ड नहीं है ना, जॉब कार्ड है। तो अभी इनको थाने लेके चलते हैं और वहाँ इनसे मज़ीद पुलिस पूछेगी, हम क्या पूछेंगे, और उन लोगों को भी बुलाते हैं जिनको ये चीट करके भागी थी। एक फैमिली तो हमें मिली थी, बाकी मुख्तलिफ कॉल्स आई थी और उन लोगों ने ही जिस फैमिली से हमने इंटरव्यू किया था उनको ही हमने कहा था कि मज़ीद उस इलाके में अगर इन्होंने कोई चीटिंग की हो, क्योंकि ये जो वो खातून थी वो अफशीन नाज थी। अफशीन नाज को जानती हैं? ये बोल रही है मैं जानती हूँ। ये 2 महीने से 6 महीने से बयान मुख्तलिफ हैं इनके। ये 2 महीने से, लेकिन अफशीन नाज को जानती हैं। आप जानती हैं अफशीन नाज को? नहीं। ये देखिए 6 महीने से ये नहीं जानती। ये दोनों मुझे झूठी हैं और ये झूठ बोल रही हैं। तो अभी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस ही बताएगी इनको सही
ये पुलिस पूछेगी इनसे कि कौन है। देखें प्लीज हमें जाने दें, हमारी मजबूरी है। अरे आप चलें तो मोहतरमा, अभी जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया ना, चले पकड़े इनको। हमेशा की तरह पकड़े जाने पर पहले तो दोनों खवातीन ने टीम मैं हूं कौन पर दबाव डालने के लिए शोर मचाया और 5000 माहाना की नौकरी की बात करके खुद को मासूम साबित करने की भरपूर अदाकारी की। टीम मैं हूं कौन की जानिब से जालसाजी के मुख्तलिफ सबूत दिखाने और इलाका पुलिस को बुलाने की बात सुनकर बिलाखिर दोनों खवातीन ने अपने जुर्म का इकरार किया और जालसाजी के इस मकरूह सिलसिले में मुलविस होने पर अपने शर्मिंदा होने के साथ सादा लौ अफराद को लूटने की तफसीलात बयान की। बैठे अंदर बैठे गाड़ी लिया। अभी हम इनको लेके जा रहे हैं थाने और बाकी उन लोगों को भी बुलाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उनके साथ इन्होंने चीटिंग की है, तो कोशिश करेंगे कि वो लोग भी आ जाएं और मज़ीद तफसीलात जो हैं हम ले सकें और बात कर सकें इनसे। प्रोग्राम खत्म करने से कबल आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मामूली सी रकम के एवज बड़े इनामात या किसी इनामी स्कीम के लालच में आकर अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई जालसाज और धोखेबाज अफराद के हवाले हरगिज मत करें। जब भी कभी कोई औरत या मर्द आपके पास आकर ऐसी कोई बात करे तो सिर्फ एक लम्हे के लिए गौर कीजिए कि महंगाई के इस दौर में क्या चंद सौ रुपयों के एवज लाखों का मकान, नई गाड़ी, सोने या हीरे का सेट या दीगर कीमती अशिया हासिल की जा सकती हैं। इस यकीन के साथ टीम मैं हूं कौन को इजाजत दीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप अपनी मेहनत की कमाई ऐसे फ्रॉडियों के हवाले हरगिज नहीं करेंगे। आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि खवातीन का एक गिरोह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनाम की लालच देकर उनसे पैसे बटोर के गायब हो जाता था। टीम मैं हूं कौन और पुलिस की एक छोटी सी कोशिश से वो गिरोह जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसा इनामी स्कीम या इनामी कूपन वगैरह आपके पास आए तो उसकी तस्दीक ज़रूर करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा से आगा करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।